हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी एक इश्क ए रसूल से भरपूर वाक़या बयान करते हैं। एक बस्ती में मिर्ज़ाइयों ने चैलेंज किया कि हम मुसलमानों से मुनाजरा करेंगे। मौलाना लाल हुसैन अख्तर वहाँ पहुँचे, तमाम बड़े उलेमा चेयरमैन वहाँ पहुँचे, हज़ारों का मजमा हो गया। मौलाना लाल हुसैन अख्तर ने अपनी पहली टर्म में खड़े होकर ऐलान किया कि मैं आज साबित करूँगा कि मिर्ज़ा झूठा था, कज़्ज़ाब था, उसका दावा भी झूठा था, इल्हाम भी झूठे थे, वही भी झूठी थी, पेशगोइयाँ भी झूठी थी, वो भी झूठा था, उसकी तमाम किताबें झूठी थीं। जो मिर्ज़ाई मुकाबले में था उसका नाम अब्दुल हक का था। उस बदबख्त को, उस लईन को पता नहीं क्या ख्याल आया। वहाँ पर चूंकि उसकी ज़मीन थी, बहुत सारे उसके खेती करने वाले थे। मिर्ज़ाइयों की एक बस्ती थी, वो बंदूकों के साथ आया था। उसने खड़े होकर कहा, मैं भी साबित करूँगा कि मोहम्मद भी ऐसा था, नौजुबिल्लाह। उसने कहा, मैं भी साबित करूँगा तुम्हारा नबी ऐसा था। शोर पड़ गया। उसने जो अल्फाज कहे, मुसलमान जज्बात में खड़े हो गए। दूसरी तरफ बंदूकें थीं, कुछ हालात ऐसे थे, पुलिस भी थी, बात टल गई, लड़ाई न हुई। मुसलमान बड़े परेशान हुए, मिर्ज़ाई चले गए। मुनाजरा यहाँ पर ख़त्म हुआ कि ये जुमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो माफ़ी मांगे, हमें उसने छुरी से ज़ब्ह कर दिया है। मुसलमान बेगैरत नहीं है। मुसलमान रोते हुए गए। मानक कहता है कि मैं अपने घर गया। जब मैंने ये बात सुनी तो सर पकड़ लिया, मैं रोता रहा। ये बात सारी बस्ती में फैल गई कि अब्दुल हक ने इतनी गुस्ताखी और इतनी ज़बान दराजी की है, इतनी बेअदबी की है, इतनी बकवास की है। हर मर्द की ज़बान पर यही बात थी। हाजी मानक कहता है कि मैं घर आया तो मेरा घर बदला हुआ था। मेरी बच्चियां रो रही थीं, मेरी बीवी का रुख एक तरफ था। मैंने पानी मांगा, बीवी ने न दिया। मैंने बीवी से कहा, पानी दो, वो बात ही ना करे। अंदर से कुंडी मारकर कहने लगी, मानक तेरी सफ़ेद दाढ़ी, 80 साल तू हज करके आया है, गुंबद एक हजरा पर तू रोता था, मुझे साथ ले गया था। तूने अपने महबूब करीम के मुतल्लिक ये जुमला सुना, बेगैरत जिंदा वापस आ गया। तू भी मोहम्मद का उम्मती है। मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मुझे इजाज़त दे दे, मैं मायके जा रही हूँ। ये बेटियाँ तेरी बेटियाँ नहीं हैं। मैं इस बेगैरत को अपना खवंद नहीं बनाती। मेरी बेटियाँ तुझे अब्बा नहीं कहेंगी। इतनी बड़ी तूने दाढ़ी रखी है और मुस्तफ़ा के खिलाफ ये सुनकर तू जिंदा लौट आया, मर नहीं गया। हाजी मानक कहता है, इस जुमले ने मेरे अंदर मोहम्मद की मोहब्बत की स्पिरिट भर दी। मुझे करंट सा लग गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की पूरी तस्वीर मेरे सामने आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने मुझे रोमांचित कर दिया। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और मिर्ज़ाई अब्दुल हक की तरफ चल पड़ा। वह 50 साल के थे। उनका चेहरा खूबसूरत और लाल था। उनके चेहरे पर नूर चमक रहा था। उसने कुल्हाड़ी हाथ में ले ली और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास पिस्तौल, रिवॉल्वर आदि नहीं था। उसने दिल में फैसला किया कि या तो मुस्तफ़ा या गुस्ताख। आज भूखा कुत्ता जिंदा रहेगा या मोहम्मद का प्रेमी अपनी जान दे देगा। वह सीधा चला गया। अब्दुल हक चल रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि यह बूढ़ा मुझे कुछ कहेगा। हाजी माणिक 50 साल का था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। वह कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरा दिल जवान है, मेरा खून जवान था, मेरी रगों में खून जवान था। मैं अब्दुल हक के करीब गया और कहा, ओ गुस्ताख, तुम मूर्ख हो। ओ इंसान, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसलिए तुम नहीं बिकोगे। मजबूत बनो, मोहम्मद का प्रेमी तुम्हारे पास पहुँच गया है। उसने मेरे हाथ में कुल्हाड़ी देखी और भागने लगा। मैंने उसके सीने पर कुल्हाड़ी मारी। मैं ज़ोर ज़ोर से कहता रहा कि उस सीने में पैगंबर से दुश्मनी है। फिर मैंने उसके दिमाग पर कुल्हाड़ी मारी। मैंने कहा, तेरा दिमाग खराब है। फिर मैंने उसकी ज़बान पकड़ी और कुल्हाड़ी से काट दी। मैंने कहा, ये भौंक रही है। फिर मैंने लकड़ी पर उंगली रखी और काट दी। मैंने कहा, जब तूने बेइज्जती की तो मदीना की तरफ उंगली उठाई। मैं वो उंगली काट दूंगा जो मोहम्मद का अपमान करेगी। हाजी माणिक कहते हैं कि मैंने उसे ख़त्म कर दिया। मेरे कपड़े उसके खून से सन गए। मुझे एक धर्मत्यागी के गंदे खून से घिन आ रही थी, बदबू आ रही थी। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। वो आसपास नहीं था। पुलिस स्टेशन ने मुझे बिना पगड़ी के, हाथ में कुल्हाड़ी लिए देखा। मेरे कपड़े खून से सने हुए थे। वो पुलिस स्टेशन मुझे जानता था। मुझे एक नेक इंसान समझा जाता था। मैं कभी कभी मस्जिद में अजान देता था। पुलिस स्टेशन ने पूछा, माणिक तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, कल उस कुत्ते ने, उस धर्मत्यागी ने, उस बद्दुआ ने, उस बदतमीज ने अपमान किया था। खुदा का शुक्र है आज वो ज़बान खामोश हो गई है।
कुत्ते उसका खून चाट रहे हैं। मुझे हथकड़ी लगा दो, गिरफ्तार कर लो। पुलिस स्टेशन खुद कांपने लगा, रोने लगा, अपनी टोपी उतारकर मेरे पैरों पर रख दी और कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूं और मोहम्मद की सिफारिश से वंचित कर दूं। पुलिस वाले दौड़ दौड़ कर हाजी मानक के लिए दूध ला रहे हैं, रो रहे हैं, कहते हैं हमसे वह कारनामा ना हो सका जो एक बूढ़े ने कर दिया है। हाजी मानक, हम तुझे मजरम कहें या मोहम्मद का आशिक कहें, हम तुझे हथकड़ी लगाकर कल मोहम्मद के सामने शर्मिंदा हो जाए। मैं हुकूमत को पट्टी उतर कर दे दूंगा, मगर तुझे गिरफ्तार करके मोहम्मद के सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा। मैं ऊपर इत्तला देता हूँ, मानक तो मेरा मेहमान है, तो कातिल नहीं तो मोहम्मद का आशिक है। सुभान अल्लाह। हाजी मानक कहता है, उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की। सुखर पुलिस को इत्तला दी, वो भी आए, मेरे करीब कोई ना आया। मुझे कहा कार में बैठ जाओ। वो आपस में चहमिगोइयाँ करने लगे, कहने लगे हम औरतों को पकड़ते हैं, आज तक हमने डाकू पकड़े, आज तक हमने चोर पकड़े हैं, आज इसको ले जा रहे हैं जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है। मानक कहता है कि मैं सुखर जेल में गया तो तमाम डाकू इकट्ठे हो गए, देखकर रोने लग पड़े। कोई कहने लगा मैंने माँ को कत्ल किया, दूसरे ने कहा मैंने बहन को कत्ल किया, एक ने कहा मैंने बाप को कत्ल किया। मानक, तेरी किस्मत का क्या कहना, मोहम्मद के दुश्मन को कत्ल करके आया है। रोने लगे, कहने लगे जेल तो यह है कि जिससे खुदा भी रजी है, मुस्तफ़ा भी रजी है। सुभान अल्लाह। कोई दूध ला रहा है, कोई फरूट ला रहा है। पता चला तो मोहम्मद अली जालंधरी वहाँ पहुँचे, मौलाना काजी एहसान अहमद शुजा आबादी वहाँ पहुँचे। काजी साहब रोते रहे, फरमाया हम तेरी ज़ियारत के लिए आए हैं। दूर दूर से उसको लोग देखने आए जिसने अपने बुढ़ापे में जवानी दिखाई थी। मानक कहता है कि रात को मैं कोठड़ी में सोया, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराते हुए ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी कुर्बानी का पैगाम पहुंच चुका है। मानक न घबराना, वकील न बनाना, वकालत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करूँगा। हाजी मानक, तेरी गैरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गई। मैं नब्बी तुझे मुबारकबाद देता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि तेरी पेशानी में चूम लूँ। तूने सारी ज़िंदगी में जो कारनामा किया है, फरिश्ते भी उस पर रश्क कर रहे हैं। मुकदमा हुआ, लंदन तक के वकील आए, पूरा चिनाब नगर झोंक दिया गया, पैसों के अंबार लग गए, ये सारे कादियानी जमा हुए। उधर वकालत मोहम्मद ने की, बयानात हुए। वकीलों ने कहा कि आप यह बयान दे दें कि मैंने यह काम नहीं किया। मानक ने खड़े होकर कहा कि मैंने यह काम किया है। ये कुल्हाड़ी अब भी मौजूद है। जो भी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, उस पर मैं यही कार्रवाई करूँगा। 3 साल मुकदमा चला। हज ने जो फैसला लिखा है वह सुन लो। हज ने फैसला लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, नबी का आशिक, पैगंबर का उम्मती, मोहम्मद अरबी का दीवाना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब अब्दुल हक ने नबी की गुस्ताखी की, हाजी मानक दीवाना बन गया। हाजी की अक्ल ठिकाने न रही, हाजी आपे से बाहर हो गया। उसने उस वक़्त कत्ल किया जब उसकी अक्ल ठिकाने नहीं थी। जिसकी अक्ल ठिकाने ना हो उस पर कानून लागू नहीं होता। यह नबी का दीवाना है। मैं दीवाने पर कोई कानून लागू नहीं करता। उसने जो कुछ किया ठीक किया है और मुर्तद की सज़ा भी कत्ल है। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, मानक जिंदा रहा, उनमें फिरता रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी निगाह डाल दी है कि बंदूकों वाले उसका बाल बांका नहीं कर सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मे नबुव्वत की ग़ुलामी हिफाजत करती रही। सुभान अल्लाह। हाजी मानक 70-80 साल का इस तरह मालूम होता कि अभी हौजे कौसर से नहा कर आया है। काजी अब्दुल शकूर फरमाते थे, मैं जब भी उस इलाके में जाता हूँ उसको बुलाता हूँ, देखता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। मुझे कहता है दीनपुरी मेरी तरफ क्यों देखते हो? मैंने कहा मैं उन आँखों को देखता हूँ जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। सुभान अल्लाह। काजी अब्दुल शकूर फरमाते थे, उसको दूर से देखकर आप समझ जाएंगे उस बस्ती में कोई इतना हसीन नहीं जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ चुकी है। खुदा की कसम, यूँ महसूस होता है जैसे खून टपकता है। 70 साल की उम्र है, लेकिन मालूम होता है कि अब भी हौजे कौसर से पानी पीकर निकला है। सुभान अल्लाह। कहता है कि 8 दफ़ा जेल में मुझे हज़रत रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली देते थे कि मानक न घबराना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी वकालत कर रहा है। सुभान अल्लाह, जय नसीब जिसे इश्क़ रिसालत की दौलत मिल गई, और एक मुसलमान के लिए इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस वाक़या से सबक हासिल करके अपने नबी के लिए जान, माल, वक़्त, हर चीज़ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।